हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। ये है आपका जो प्रीवियस ईयर जाम का जो क्वेश्चन आया था उसके ऊपर इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपका इनऑर्गेनिक पार्ट करवा दूंगा पिछले 5 साल का, और स्वरूप सर आपका फिजिकल पार्ट करवा देंगे। ऑर्गेनिक का देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हम करवा देंगे लास्ट 5 ईयर्स का। स्टार्ट करते हैं 2019 से। स्टार्ट करते हैं। मैं आर्बिट्ररी लिख रहा हूँ, आप कौन से नंबर का क्वेश्चन है आप डाउनलोड करके देख लेना। यह है आपका इनऑर्गेनिक पार्ट का जाम 2020 का, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड with concentrate H2SO4, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिव्स। ऑप्शन ए है आपका CO प्लस वाटर, ऑप्शन बी है आपका CO2 प्लस H2, ऑप्शन सी है आपका HCHO प्लस हाफ O2, डी है आपका नो प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा आपका? ये रहा आपका फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, और ये रहा आपका H2SO4। तो H2SO4 का काम क्या है? H प्लस देना, ठीक है। तो H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है? H प्लस। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है टू अब्स्ट्रैक्ट द H प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है उस H प्लस को खींचने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका O। ऑक्सीजन खींचेगा तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए आपका वाटर हो गया, तो H2O प्लस आपका क्या होता है? बेटर लिविंग ग्रुप, यस और नो? H2O प्लस क्या होता है आपका? बेटर लिविंग ग्रुप। तो H2O प्लस यहाँ से क्या होगा? चला जाएगा, तो आपका बच क्या जाएगा? CO। यहाँ से H प्लस भी चला जाएगा, तो बच क्या जाएगा? CO प्लस वाटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, तो ये क्या होगा आपका, ये इस H प्लस को खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है लोन पेयर अब्स्ट्रैक्ट द H प्लस, तो बच क्या जाएगा आपका CO प्लस वाटर। तो आंसर आएगा आपका A। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूक्लियोबेस नॉट फाउंड इन DNA। द न्यूक्लियोबेस not found in DNA। ऑप्शन है आपका थियामिन, बी है आपका यूरासिल, सी है आपका गुआनाइन, डी है आपका आर्डेनाइन। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। डीएनए के पास क्या होता है? कौन सा न्यूक्लियोबेस होता है? ATGC। आरएनए के पास क्या होता है? AUGC, मीन्स आर्डेनिन गुआनाइन साइटोसिन। इसके पास भी है आर्डेनिन गुआनाइन साइटोसिन। इसके पास है थायामीन
और इसके बदले आरएनए के पास क्या है, यूरासिल, ठीक है। डीएनए के पास है थियामिन, आरएनए के पास क्या है, यूरासिल। तो कौन सा नहीं मिलेगा आपका, मिलेगा नहीं आपका यूरासिल, डीएनए में नहीं मिलेगा। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है, डीएनए में एटीजीसी होता है, आरएनए में एयूजीसी होता है, सिर्फ थियामिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। नंबर 3, द डी ऑर्बिटल involved in hybridization to form square planar and trigonal bipyramidal geometries are, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्रीज आर। ऑप्शन ए है आपके लिए डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, बी है आपके लिए डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर, सी है आपके लिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी है आपके लिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी वाई जेड। ये मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ कि ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल कैसे हम लगाएंगे, कहाँ पे हम लगाएंगे, कौन सा सिमेट्री किसके साथ मैच कर रहा है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्लानर में क्या लगेगा आपका, कौन सा डी आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन सा डी आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपका डी आएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। The number of DD transition expected for complex Cu NH3 whole 2 water whole 4 2+ इज। ऑप्शन ए है आपके लिए 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। ये आपका एक बेहतरीन सवाल था। अगर आप जेटीडी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका ये गलत होगा। बहुत सारे टीचर जेटीडी अप्लाई नहीं करते यहाँ पे, तो डीडी ट्रांजिशन क्या आप मारेंगे, एक लगा के चले आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका मिलेगा 3। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो CuH2O4 सॉल्यूशन, ठीक है, CuH2O होल 4 Na3 होल 2 2+, ये सर नो। तो दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये आपके दोनों के दोनों हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कॉपर 2+ का मतलब है D9, ठीक है। कौन सा डी ऑर्बिटल हुआ आपका, D9। तो अभी मैं आपको एनर्जी ग्राफ समझा के दिखाता हूं। ये रहा आपका एनर्जी का, ये आपका क्या 2Eg, ये आपका 2T2G, ये सर नो। तो ये रहा आपका स्प्लिटिंग।
लिख लेता हूँ पहले, ड्यू टू ZTD, ठीक है, ड्यू टू ZTD 2Eg स्प्लिट इनटू 2Eg स्प्लिट होगा किस में, ठीक है, टू बी 1G and 2A 1G, 2B 1G 1G, तो B1G क्या होगा आपका लोअर एनर्जी, A1G क्या होगा आपका हायर एनर्जी, ठीक है, एंड 2T2G splits into ठीक है, तो यहाँ से ये स्प्लिटिंग कर लेता हूँ मैं, तो आप देखिए अभी ये है आपका एक एनर्जी गैप, ये है दूसरा, ये है आपका तीसरा, ठीक है, तो आ क्या जाएगा आपका नाउ ट्रांजिशन occurs from, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, B1G से एक हो रहा है आपका A1G तक, दूसरा हो रहा है आपका B1G से B2G तक, तीसरा हो रहा है आपका B1G से EG तक, ये सर नो, ये आपका ऑर्गल डायग्राम में पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो अगर हम ZTD कंसिडर करेंगे तो आपका DD ट्रांजिशन कितना हो रहा है 3, इफ वी कंसिडर ZTD देन DD ट्रांजिशन कितना आएगा आपका 3, इफ नॉट कंसिडर्ड 1। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सपेक्टेड, और आपका जो भी एग्जाम में दिया होगा आप देखना कि जो पहला पेज होगा जिसमें लिखा होगा आपका इंस्ट्रक्शन, लिखा गया होगा आपका कि बेस्ट पॉसिबल आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे क्या आएगा 3, तो आपका आंसर क्या होगा 3, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ZTD कंसिडर नहीं करते, तो D9 का मतलब है एक ही ऑर्बिटल आपका खाली रह रहा है, मतलब ऑन पेयर एक ही ऑर्बिटल है आपका, तो आप डायरेक्टली लगा देते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 5, द ज्योमेट्री ऑफ स्पीसीज Br3 plus Br3 minus and Brf3 are respectively, एक है लीनियर TBP, दूसरा है आपका लीनियर ट्राइगोनल प्लानर, तीसरा है आपका टेट्राहेड्रल
टीबीपी, टीबीपी। चौथा है आपका टेट्राहेड्रल, टीबीपी एंड ट्राइगोनल प्लानर। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। Br3 माइनस, कीजिए। Br के साथ एक Br, एक Br, तो बचा कितना? ब्रोमीन के पास कितना है? 7। ये आपका एक आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 चला गया तो 2 4 6 2 8, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? इसको हम कैसे निकालेंगे? स्टेरिक नंबर इसका कितना आएगा? हाफ इनटू, ठीक है। मोनोवैलेंट कितना है? ब्रोमीन आपका सेंट्रल एटम है, सेंटर के पास आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7, यस और नो। मोनोवैलेंट कितना जुड़े हैं? 2, ठीक है। और आयनानिक पार्ट क्या है आपका? 1। तो कुल मिला के स्टेरिक नंबर क्या आया? 5। स्टेरिक नंबर 5 का मतलब है टीबीपी, यस और नो। स्टेरिक नंबर 5 का मतलब है आपका टीबीपी। हाँ, पहला था आपका Br3 प्लस, ठीक है। तो Br3 प्लस का मतलब है आपका 7, 1 चला गया 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? अभी बचा है 6। तो 6 को अगर करूं मैं, ब्रोमीन के साथ क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन, या आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन ब्रोमीन, लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है। या फिर ऐसे हम निकाल सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल करना है मुझे तो मैं कर रहा हूँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आप ये कर सकते हैं हाफ इनटू, ब्रोमीन के पास क्या है आपका? सेंट्रल एटम क्या है आपका? ब्रोमीन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। मोनोवैलेंट कितना जुड़ा है? 2। उसके बाद क्या है? काटायन पार्ट आपका जुड़ा है 1। तो क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो 7 तो 9, 9 से 1 गया 8, तो कुल मिला के रहे 4। मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं Brf3 के पास। आंसर आएगा आपका C, टेट्राहेड्रल टीबीपी, टीबीपी, ठीक है। Brf3 के पास अगर आएंगे, ब्रोमीन क्या जुड़ा है? फ्लोरीन, 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 लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपका? हाफ, ब्रोमीन 7, फ्लोरीन 3, और कोई भी चार्ज आपका नहीं है, तो कुल मिला के क्या होगा? इतना ही रहेगा। तो स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब क्या होगा आपका? ज्योमेट्री टीबीपी, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर टेट्राहेड्रल टीबीपी, टीबीपी। तो आप स्टेरिक नंबर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख भी लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6, ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स
with zero magnetic moment, zero dipole moment, and CFSC of 2.4 डेलो इज और आर। ठीक है, ये आपका MSQ में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है आपका मैंगनीज CO3CH3, बी है आपका ट्रांस निकेल इथिलीन डायमीन होल 2 Cl2, सी है आपका ट्रांस CO CnO4 वाटर होल 2 माइनस डी आपका ट्रांस Fe CN होल 4 Cl2 4 माइनस। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा? सी एंड डी। पहले तो जीरो डाइपोल मोमेंट दिया है, यहां पे देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो इसका नहीं आएगा। ठीक है, इनका भी नहीं आएगा। अब देख लेते हैं सी डी से कैसे हम निकालते हैं। तो सी का पहले चर्चा करते हैं। पहले ए बी का तो नहीं आएगा, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, तो 2.4 डेलो हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, CO वाटर वाटर CN 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 CN। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांस वाला, सी वाला ऑप्शन ले रहा हूं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा क्योंकि ट्रांस पोजीशन में रहते हैं। तो ट्रांस अगर रहेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो यहां पे क्या होगा आपका, ये आप देख सकते हैं वाटर आपका है न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मैंने लिया? X। सियानाइड है -1, तो 4 का 1 -4 इक्वल्स टू -1, तो X कितना हो गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ का मतलब है D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है और ये है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यहां पे क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग क्या होगा? हो जाएगा। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन आया, तो क्या होगा आपका? -0.4 × 6 -2.4 डेलो। ये सर नो तो ये होगा आपका सही। उसके बाद आयरन का भी देख लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन CN 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 CN, ये भी आपका जीरो डाइपोल मोमेंट आएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका? आयरन का क्या मैंने लिया? X -4 × 1 -2 × 1। क्लोरीन भी है -1 चार्ज, CN माइनस भी है -1 चार्ज, इक्वल टू -4। X कितना आ जाएगा? +2। यस और नो? Fe2+। Fe2+ का मतलब है क्या आपका? ये भी आपका है D6। तो D6 हुआ, तो यहां पे भी क्या होगा आपका? CFAC कितना आएगा?
2 4 6। तो CFAC कितना आएगा, -0.4 इंटू 6 -2.4 डेलो। तो आंसर क्या आएगा आपका, C एंड D बोथ। नंबर 7 क्वेश्चन था आपका, द बोरॉन adduct which shows 3 signal in 1H NMR spectrum with intensity ratio 1:2:3 is R। ऑप्शन ए है आपके लिए CH3 B N CH3 B है आपके लिए CH3 CH2 B N CH2 CH3, ठीक है। C है आपके लिए H3B N CH2 CH3 D है आपके लिए CH3 CH2 NH3, ठीक है। पहले तो दिया है आपको 3 सिग्नल कहाँ पे है, ये आपको देखना है। क्या देखना है आपको, 3 सिग्नल कहाँ पे है, ये आपको देखना था। यहाँ पे देखिए बोरॉन के साथ एक CH3 ग्रुप लगा है, 3 CH3 लगे हैं, और ये नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। तो ये आपका A सिग्नल देगा, तो ये आपका डिफरेंट सिग्नल देगा, इसको ले लेते हैं B। तो सिग्नल कितना आ गया, 2 सिग्नल्स। तो ये आपका क्या होगा, आंसर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए बोरॉन के साथ CH2 के साथ CH3 जुड़ा है, तो अगर इसको A ले लेता हूँ, ये B डिफरेंट आ गया ग्रुप। और नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही, CH2 एक जुड़ा है डायरेक्टली, CH2 के साथ जुड़ा है CH3। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया, 4 सिग्नल। तो यहीं से ही तो हमें पता चल गया कि ये दोनों नहीं हो सकते। जो बचा कितना, ये 2। तो इनकी चर्चा हम करते हैं कि क्योंकि मैं इंटेंसिटी क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल गया कि 2 सिग्नल दे रहे हैं और हमें पूछा क्या है, 3 सिग्नल, ठीक है। तो यहां पे देखिए बोरॉन के साथ कितना जुड़ा है, 3। बोरॉन के साथ कितना जुड़ा है आपका, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ कौन सा जुड़ा है, CH2 के साथ जुड़ा है CH3। तो ये तो हो गया आपका A B C, तो 3 सिग्नल तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन। B सिग्नल के पास कितना है, 2 हाइड्रोजन इंटू 3 कितना आ गया, 6। C सिग्नल के पास कितना है आपका हाइड्रोजन, 3 गुना 3 9, है ना। तो कुल मिला के कितने हुए आपका, 6 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन। B सिग्नल आपका किसका है, CH2। C सिग्नल कितना है आपका, किसका है, CH3 का। तो इंटेंसिटी क्या आएगा आपका, 3 × 6:9 क्या है आपका, 1:2:3। यस और नो। उसके बाद ये आपका नाइट्रोजन को लग के क्या जुड़ा है आपका, ये एक हाइड्रोजन है, इसको अगर A हम ले लेते हैं, तो इनको लग के जुड़ा है CH2 को लग के जुड़ा है क्या, CH3। तो ये B, ये C सिग्नल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3। ये हाइड्रोजन कितना है B सिग्नल का, 6। इसका कितना है, 9। तो ये 3 सिग्नल हो गए, और रेशियो कितना आएगा,
3:6:9, 1:2:3। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 3:2:1। उसका कोई नहीं है क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, किस साइड से भी आप देख सकते हैं, वो तकलीफ आपको नहीं होगा कि 3:2:1 होना चाहिए था, 1:2:3 दिया है, उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि आपका इंटेंसिटी रेशियो दिया है, तो आप कोई भी साइड से देख सकते हैं। तो ये भी आपका सही आ जाएगा। तो दोनों आंसर सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर ए कंपाउंड with molecular formula C14H12O2 each। ठीक है, ये आपका नार सेक्शन में था। हमें पता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कैसे हम निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं C+1 माइनस मोनोवैलेंट डिवाइडेड बाय 2 प्लस ट्राइवैलेंट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो मोनोवैलेंट में हम क्या लिख लेते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मोनोवैलेंट में क्या आता है आपका हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, और आपका क्या आता है X आपका हैलोजन फैमिली। डाइवैलेंट का कोई बात ही नहीं होता, ट्राइवैलेंट में जनरली आपका क्या आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन कितना है आपका 14 प्लस 1, हाइड्रोजन कितना है आपका 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो 14 प्लस 1 15 माइनस 6, तो 9 आएगा आपका आंसर। आंसर क्या आएगा आपका 9। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं एमसीक्यू पे जो हम छोड़ के गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, ये कितना गया था आपका 8, तो 9 नंबर, द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ HF इज। ठीक है, ये मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ। HF ऐसे दिया था आपका, HF फिर HF फिर HF। ठीक है, ऑप्शन बी था आपका फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। ठीक है, सी था आपका फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन। ऑप्शन डी था आपका HF, HF
HF ठीक है। लीनियर आपका HF तब शो करेगा जब मैं आपको बोला था क्या, सॉलिड KHF2 में क्या होता है आपका K प्लस HF2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो लीनियर में आपका क्या शो करता है, हाइड्रोजन को बीच में HF, ठीक है, ये आपका हुआ लीनियर में ये शो करता। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा आपका, अगर KHF2 पूछता तो ये आपका आ जाता, इस तरह का स्ट्रक्चर आता, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन। तो आंसर आएगा आपका बी। जिगजैग स्ट्रक्चर आप तभी शो करेगा जब आपका सिर्फ सॉलिड का HF पूछा है। यहां पे क्या, ये देखिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, दो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता आपका, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहां पे देखिए आप फ्लोरीन आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका हाइड्रोजन तो चाहिए ही, उसके साथ क्या चाहिए, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है, पहला तीसरा जो ऑप्शन दिया है उसका पहला स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बना रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन तो रहेगा लेकिन ये दूसरा स्ट्रक्चर का फ्लोरीन लगा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर का फ्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मीन्स एक जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आएगा उसमें हर स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। और सॉलिड KHF2 के लिए क्या होगा आपका लीनियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा उसमें लीनियर, और सिर्फ सॉलिड HF के लिए आपका क्या होगा जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉलिड HF के लिए क्या होगा आपका जिगजैग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन था आपका नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ all possible isomers of CO, H2N, CH2, CH2, NH2, whole 2, Cl2 plus and CO, H2N, CH2, CH2, NH2 whole 3, Cl2 plus, ठीक है। पॉसिबल आइसोमर पूछा है, ये आपका किस में पूछा था, नैट में, ठीक है। पॉसिबल आइसोमर के लिए हम क्या करेंगे आपका, पहले तो हम स्ट्रक्चरल और क्या लेते हैं हम स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, स्ट्रक्चरल प्लस क्या लेते हैं हम स्टीरियो, स्टीरियो में क्या आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, यस और नो, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ठीक है। तो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका, ये आपका इसको x ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा y, तो हमें क्या पूछा है x प्लस वाई, कितना पूछा है पॉसिबल आइसोमर। तो पहले x की बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा, ठीक है। तो पहले में क्या था आपका CO, Cl होल 2, ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा था आपका NH2, NH2, तो ये आपका हो गया ये NH2 CH2, NH2 CH2, ठीक है, ये आपका हो गया
EN। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म, यस और नो। तो इसको अगर सीस फॉर्म करना चाहें तो N N EN N N EN CL CL, ठीक है। ये आपका है 90 डिग्री रोटेशन आपका ये होगा तो ये आपका आएगा 90 डिग्री होगा तो ये आपका आ जाएगा सीस फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए बोथ बाइडेंटेड लिगैंड, बोथ बाइडेंटेड लिगैंड आर इन ट्रांसफॉर्म, यस और नो। बोथ बाइडेंटेड लिगैंड क्या है आपका, ऑपोजिट में ट्रांसफॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, यस और नो। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपका पॉसिबल होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल फॉर ट्रांसफॉर्म, यस और नो। और सीस में एक बात ध्यान रखिए, इन सीस फॉर्म if two bidentate ligand are there, if two bidentate ligand are there, then there never exist plane of symmetry। कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर सीस फॉर्म में आपका दो बाइडेंटेड लिगैंड है ना, कभी भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर इसका पॉसिबल होगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमर इसका पॉसिबल होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, DL और L फॉर्म में आपका आ जाएगा, यस और नो। D और L फॉर्म में आपका आ जाएगा, यह आपका क्या होगा, यस और नो। ये आपका क्या होगा, मिरर इमेज, ठीक है। तो D फॉर्म, ये आपका क्या है, L फॉर्म, ठीक है। D फॉर्म या फिर D आइसोमर, वो आपका है L आइसोमर। तो कुल मिला के कितने आइसोमर हुए, ये एक ये दो, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो कुल मिला के एक से आपका कितना आया, 3, ठीक है। कुल मिला के आपका x कितना आया, 3। अब आ जाते हैं y के पास। किसके पास आते हैं, y के पास। y आपका क्या दिया था, CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ है आपका, MA टाइप का, ठीक है, यस और नो। MA टाइप का, तो इसमें क्या होगा आपका, CO N N N N
यस और नो? तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल आइसोमर। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या आएगा आपका, इसको इस साइड ले लेते हैं, एन एन ई एन 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 ई एन 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 ई एन, तो डी आइसोमर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा 3 + 2 5 होगा आपका आंसर। 3 + 2 क्या आ जाएगा आपका 5 होगा आपका आंसर। अब आ जाते हैं नंबर 11, द ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड स्ट्रेंथ in the following species is, एटॉमिक नंबर क्रोमियम के लिए क्या है 24, मैंगनीज के लिए 25, 22, कोबाल्ट के लिए क्या है 27। तो किसके लिए पूछा था, CrCO6, ये है आपका I। B दिया था आपका MnCO6 प्लस, C दिया था आपका TiCO6 2 माइनस, D दिया था आपका CO4 माइनस। ऑप्शन दिया था आपका, ए ऑप्शन था 2 > 1 > IB > 3, बी था आपका 1 > 3 > 2 > IB, सी था आपका 3 > IB > 1 > 2, डी था आपका 3 > 1 > 2 > IB। कीजिए, मैं पहले आंसर बता देता हूँ फिर इसको मिटा दूंगा क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, आंसर आपका आएगा सी, क्योंकि चार्ज के हिसाब से हम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से ही हम निकाल लेंगे। तो आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब देखते हैं कैसे करते हैं। लिगैंड आपका क्या है, लिगैंड आपका दिया है कार्बोनिल, यस और नो। और कार्बोनिल क्या है आपका पाई एक्सेप्टर, यह मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ा चुका हूं। कार्बोनिल क्या है आपका पाई एक्सेप्टर। अगर तो क्या होगा आपका मेटल, आपका यह है आपका सी और उसके साथ क्या है ओ ट्रिपल बॉन्ड। तो पाई एक्सेप्टर है तो ये क्या करेगा खींचेगा अपने तरफ। मेटल के पास क्या है लोन पेयर है तो ये आपका क्या करेगा इस बॉन्ड को दे देगा। तो होगा क्या यहां पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहां पे आपका क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यस और नो। यहां पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बोनिल के साइड में आपका मेटल और कार्बन के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर मेटल के पास इफ मेटल हैव इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी मोर देन मोर विल बी डोनेशन। यस और नो। हमें क्या पूछा है, मेटल और कार्बन के बीच आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, मीन्स ये बॉन्ड आपका जो फॉर्म होगा ये आपका किसमें स्ट्रांग हो, ठीक है। तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा जिसके मेटल के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डोनेट करेगा कार्बन के जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड ये ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम समझेंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए क्रोमियम के ऊपर क्या है आपका, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स चार्ज भी जीरो ही है। मैंगनीज के ऊपर क्या है, प्लस। टिटेनियम के ऊपर क्या है चार्ज आपका, 2 माइनस चार्ज, और ये आपका क्या है, माइनस चार्ज। ये सर नो। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज़्यादा, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज मोर चार्ज मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मैंने आपको बताया था कि मेटल कभी भी अपने ऊपर चार्ज रखना ही नहीं चाहता, तो चार्ज वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। पाई एक्सेप्टर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये अपना चार्ज जो इसके ऊपर है मेटल के ऊपर वो अपना चार्ज दे रहा है। ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन में समझा चुका हूं। तो मेटल और कार्बन का एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। का ऑर्गेनोमेटेलिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, ठीक है, तो बैक डोनेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यस और नो। अगर बैक डोनेशन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यस और नो। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है, टिटेनियम के पास, तो थर्ड आया आपका सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या है आपका आई भी, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद है आपका 1। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। यस और नो, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसके ऊपर क्या है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बैक डोनेशन ज़्यादा, बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल कार्बन के बीच आपका बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा। तो बॉन्ड टूटेगा कहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, द केज स्ट्रक्चर, द केज स्ट्रक्चर adopted by boron hydride B5H11 इज, ऑप्शन ए है आपके लिए क्लोजो, बी है निडो, सी है हाइपो, डी है आराक्नो। यस और नो। तो हमें पता क्या है, वेट्स रूल के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, B5H11 है तो बोरॉन 5 है तो हाइड्रोजन 5 करेंगे, तो बाहर क्या कर लेंगे आपका H6 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को अगर हम इसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव इट एज H+, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर रिमूव हो जाएगा H+ के हिसाब ले तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 6-, हाँ या ना।
6 पॉजिटिव H+ चले गए तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -6 तो BnH2n 6-, ठीक है। तो BnH2n 6- आपका क्या होगा, आपका आराक्नो, ठीक है। अगर 4- होता आपका, वो होता आपका निडो। अगर 2- होता वो आपका क्या होता, क्लोजो। अगर 8- होता वो आपका क्या होता, हाइपो। BnH2n 6- आपका आराक्नो, BnH2n 4- आपका निडो, BnH2n 8- आपका हाइपो। BnHn 8- आपका क्या आएगा, हाइपो, ठीक है। BnHn 4- ठीक है। 2- आपका क्लोजो होगा ना, 2- ये 4- आपका निडो, 2- आपका क्लोजो। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीका है वेट्स रूल, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका आराक्नो। क्वेश्चन था आपका, द कॉम्प्लेक्स which does not obey 18 electron rule each atomic number। मैंगनीज क्या दिया है 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का आपका 27, रुथेनियम का आपका दिया है 44, ठीक है। CO2 CO8, बी ऑप्शन आपका दिया है Fe CO होल 4 2-, सी ऑप्शन आपका दिया है H Mn CO होल 5 5 C5H5 RuCl CO PPH2, ठीक है। कौन सा इनमें से आपको पूछा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता, ये देख लेते हैं। सॉरी, चलिए ब्लू पेन से कर देता हूँ, थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। ये CB पहले देख लेते हैं, ठीक है। आयरन का कितना दिया है 26 मीन्स D6H2, तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा 8, यस सर नो, ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा आपका 8। तो हम निकाल के ऐसे लेते हैं 8 प्लस कोबाल्ट का कितना है, कार्बोनिल का कितना है 2, तो इंटू 4, चार्ज कितना दिया है आपका +2, चार्ज दिया है 2-, तो इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। 8 8 16 18 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का क्या है आपका 1, ठीक है।
मैंगनीज आपका दिया है 5, तो ग्रुप नंबर हुआ 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7 उसके पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोनिल का 2 इंटू, एक कार्बोनिल का 2, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कार्बोनिल का कितना होता है 2, तो 5 कार्बोनिल का कितना हो जाएगा 10, तो ये भी आपका आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों तो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन इतना इजी नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। डिफिकल्टी अब आएगा, ठीक है, डिफिकल्टी कब आएगा, अब आएगा। ये दोनों तो आपका हो गए 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। इसका देख लेते हैं। तो इतना दिया है, तो 5 प्लस कितना हुआ 8। हेप्टिसिटी आपका कितना दिया है, हेप्टिसिटी दिया है आपका 5। रुथेनियम का ग्रुप नंबर है 8, ये सर नो 26 प्लस 18 प्लस 44 हो जाए तो आयरन ग्रुप में ही आएगा, तो 8 है, उसके लिए 8 मैंने ऐड किया। क्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 1, क्योंकि 7 है तो 1 उसको चाहिए ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट 1। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 2, और पीपीएच क्या करता है आपका माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 1। पीपीएच के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 1, तो 2 कितना हो गया 8 5 13, 2 15, 2 17, ये हो रहे हैं आपका 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट में कितना है आपका, कोबाल्ट आपका है 27, तो D7H2, यस और नो, तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा आपका 9, तो 9 ऐड कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा 9 आपका। और उसके बाद कितना होगा आपका 9, 2 हैं, ठीक है, कोबाल्ट कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया। कार्बोनिल का है आपका इलेक्ट्रॉन काउंट 2, तो 5 है 8 हैं, ठीक है। 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 2 16, 18 16 कितना हुआ 34। तो दोनों ही आपका क्या हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 34 है ये 17 है, तो दोनों के दोनों आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ये आपको देखने में लग रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है, तो आंसर होगा आपका ये। कैसे होगा मैं बताता हूं। पहले तो आप समझ गए कि दोनों के दोनों आपको लग रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है आपका नो मेटल मेटल बॉन्ड पॉसिबल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ने की घटने की चांस ही नहीं है, क्योंकि मेटल एक है आपके पास, ठीक है। यहां पे देखिए मेटल मेटल बॉन्ड पॉसिबल, मेटल मेटल बॉन्ड पॉसिबल, तो यही मेटल मेटल बॉन्ड ना आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा अभी मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका क्लोरीन, सॉरी कोबाल्ट, ये रहा आपका कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल, कोबाल्ट कोबाल्ट के साथ बॉन्ड किया, ये रहा आपका कार्बोनिल, ये रहा आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बोनिल, मीन्स कार्बोनिल आपका टर्मिनल में आपका जुड़ा है। अभी इंडिविजुअल काउंट करते हैं। कोबाल्ट का कितना है आपको मैंने बताया 9, ग्रुप नंबर 9, कितने जुड़े हैं 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो इस साइड आया 17, इस साइड भी आएगा आपका 17, कुल मिला के हो रहा था 34 इलेक्ट्रॉन काउंट।
लेकिन आप यहाँ पे भूल जाते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा। तो हो कितना जाएगा, 34 के साथ जुड़ कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और हम काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या करेगा, फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। समझे मेरी बात? जहां पे भी मेटल मेटल बॉन्ड आएगा तब आपको याद रखना है एक बात कि इलेक्ट्रॉन काउंट आप 2 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट आपका बढ़ जाएगा। तो 34 की जगह क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई मेटल मेटल बॉन्ड है नहीं। अगर मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है तो होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा आपका इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज करना, आपका पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नहीं 14 पे। द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन present in frontier molecular orbital of HF is, ये है आपका 10, 4, 6, 8। ठीक है, अगर आप फ्रंटियर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं ना, नॉन बॉन्डिंग आपको पता नहीं, फिर भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, पहले वो समझा देता हूँ। HF का बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, फ्लोरीन 9 है, हाइड्रोजन 1 है, तो 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के देख सकते हैं, HF का आएगा 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इनटू हाफ या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मुझे नॉन बॉन्डिंग 10 का 10 मिल गया तो बॉन्डिंग में कितना बचेगा, एंटी बॉन्डिंग में कितना बचेगा, 0 0। तो आंसर क्या आपका 1 आएगा, नहीं आएगा। पहले तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 6 और 8 के लिए। अगर ये 8 हुआ आपका क्या, अगर ये 6 हुआ, नॉन बॉन्डिंग आपका हो गया 6। ठीक है, तो बचा कितना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए बचा कितना, 10 - 6 4। तो 4 अगर बचा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए, तो आप कौन सा परम्यूटेशन डालेंगे कि 1 हो जाएगा। 4 अगर बॉन्डिंग में हुआ तो एंटी बॉन्डिंग में कितना आएगा, 0। तो 4 - 0 डिवाइडेड बाय हाफ आपका आ जाएगा क्या, 2। तो इस हिसाब से आप देख के भी कर सकते थे, आंसर आएगा बी। लेकिन मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं कि कैसे रहता है और आंसर क्यों होता है आपका 4। आप सिर्फ स्ट्रक्चर कर लीजिए। ये आपका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बीच में आपका क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ठीक है। नीचे आपका क्या रहेगा 2s, उसका रहेगा तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HF में कितना रहेगा 4। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको मैं कैसे बनाएंगे ये आपको सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये सिर्फ याद रखिए कि 4 रहेगा। जनरली 4 ही रहता है। आप बहुत सारे कंपाउंड आएंगे आपका जिसमें नॉन बॉन्डिंग आपका कितना रहेंगे 4 रहेंगे। प्रॉब्लम यह आता है कि एंटी बॉन्डिंग पूछ लेता तो तब भी सही था, आप फॉर्मूला के हिसाब से लगा लेते। लेकिन पूछा क्या है नॉन बॉन्डिंग, आपको पता ही नहीं, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट तो नहीं करते तो उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल नहीं सकते हम। तो हम करेंगे क्या, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड number of bridging hydrogen atoms in L BH4 whole 4 minus R respectively। ऑप्शन ए है आपका 8 and 8, बी है आपका 6 and 6, सी है आपका 4 and 6, डी आपका 8 and 12। ये मैंने आपको मेन ग्रुप में करवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कर ही लेता हूँ। बी, ठीक है, बी क्या आएगा हाइड्रोजन होगा ना, BH4 का यूनिट। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका एक BH4 यूनिट हो गया। दूसरे साइड पे भी ले लूँगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा BH4 यूनिट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका तीसरा BH4 यूनिट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका चौथा BH4 यूनिट। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितना आ रहा है आपका 8। तो ये ऑप्शन दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, ये होगा या ये होगा। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रिजिंग दूसरे पार्ट में ही दिया है 8, तो ये आपका आएगा सही आंसर। दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, कोऑर्डिनेशन नंबर एल्यूमिनियम कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने लिगेंड जुड़े हैं उतना ही कर दूंगा। अगर ब्रिजिंग हाइड्रोजन 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका आएगा 8, ब्रिजिंग हाइड्रोजन 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका आएगा 8। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 and 8। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड हम किसको बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड को ही बोलते हैं। फॉर्मूला है आपका H3PO3, ये नाट सेक्शन में आया था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH OH और एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन H3PO3। ठीक है, तो लोन पेयर कितना है, ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2, इस ऑक्सीजन के पास भी 2, 4, इस ऑक्सीजन के पास 2, 6, क्योंकि ऑक्सीजन आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फॉस्फोरस के पास है नहीं, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा आपका 6। कितना इजी सवाल था, सिर्फ आपको फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद एक नया सेक्शन में और एक पूछा था, द वैल्यू ऑफ n इन Pn O18 6 माइनस इज। ठीक है, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये आपका है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, दिया क्या है आपका PnO18 होल 6, ये आपका है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपका मेटाफॉस्फोरिक HPO3। ठीक है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, ये आपका होगा H प्लस PO3 माइनस, यस और नो। तो बेसिक यूनिट क्या आएगा आपका PO3 माइनस, बेसिक यूनिट आपका क्या आएगा आपका PO3 माइनस या फिर PO3 माइनस, इस तरह हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर PO3 माइनस है तो मुझे क्या करना है, O दिया है N दिया है, मुझे N तो पता ही नहीं, लेकिन O3 को O18 इसने किया है, क्वेश्चन में दिया है O18, मेरा बेसिक यूनिट क्या है O3, तो 3 से अगर 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 हो जाएगा, ये सर नो। तो PO3 -1 इंटू 6 कितना आ जाएगा -6, ये सर नो। तो n क्या आ जाएगा आपका, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा आपका इंटू 6 मीन्स P6 O18 हो गया, तो n आपका क्या आया 6। सिर्फ मुझे क्या करना था, बेसिक यूनिट निकालना था, बेसिक यूनिट से देखना था ऑक्सीजन कितना है, जितना है डिवाइडेड बाय कर दूंगा, 18 है मेरा बेसिक यूनिट आ रहा है 3, तो इंटू आ गया 6, तो 6 करके देख लिया कि Pn क्या होगा P6 O18, तो n हुआ आपका 6, आंसर आएगा आपका 6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे आप, P डबल बॉन्ड O P, तो P डबल बॉन्ड O, तो ये आपका है O माइनस, इस साइड भी लगेगा O को क्या जुड़ा होगा P को क्या जुड़ा होगा O, तो मैं सिर्फ P को O जोड़ रहा हूँ, तो P डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया 4, तो और एक आ गया O माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा O माइनस, फिर O को क्या जुड़ेगा P, 1 2 3 4, O को क्या जुड़ेगा P, ठीक है, P को क्या जुड़ेगा O को जुड़ेगा P को जुड़ेगा O, ठीक है, तो डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, ये देखिए आपका हो गया P6 O18 6 माइनस, ये सर नो। आखिरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 18 1 ऑफ द 19, ये आपका 17, ठीक है, आप गिन लेना। 1 ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड at 25 degree centigrade is phosphine, phosphoric acid,
फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, वाइट फॉस्फोरस। आंसर आपका क्या आएगा? फॉस्फिन। क्यों? क्योंकि CH3P2 हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड हाइड्रोलिसिस होगा, तो वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आएगा क्या आपका CaOH का होल 2 प्लस क्या आएगा आपका 2PH3। तो आंसर आपका क्या आएगा? फॉस्फिन। तो ये था आपका पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक पार्ट 2020 का एग्जाम का। तो नेक्स्ट वीक हम फिर से लेके आएंगे आपका 2019 का। तब तक के लिए आप घर में पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, और टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है केमिकल एजुकेटर्स के ऐप में, वहाँ पे आप ज्वाइन करके टेस्ट भी दे सकते हैं। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ख्याल रखिए और अपना भी। धन्यवाद।